आज तो गोयल साहब भी ऐड हो गए हैं, अच्छी बात हो गई। बहुत अच्छी बात है। गोयल साहब आपका फेस दिखाइए। अभी टाइम पड़ा हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है गोयल साहब आपका। जी सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हूँ जी, बस ऑपरेशन है कल मैडम का। अच्छा, अभी तक खत्म नहीं हुआ? नहीं, खत्म नहीं हुआ जी, काफी बड़ा क्लाउट है। अच्छा हाँ, वो बिल्कुल दिसना बंद हो गया एक आंख से। अच्छा। हाँ, तो ऑपरेशन है कल। दुआ करते हैं कि आप सफलतापूर्वक अपना जीवन बताएं। बाकी का मैडम को भी कल ऑपरेशन कराया तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उनको एक ही बात कहना कि जब भी ऑपरेशन थिएटर में जाएं लंबे गहरे श्वास लेकर के जाएं, 2-3 अच्छा जी, 5 ठीक श्वास है, लंबे गहरे लेकर के एंटर करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है जी, ठीक है। श्वासों पे ध्यान दें अपना, बाकी ऑपरेशन तो सही सफल हो ही जाएगा। अच्छा जी, मेन मुद्दा श्वास का ही है, ठीक। वो श्वास थोड़े छोटे लेने की वजह से क्या है, घबराहट रहती है। अच्छा जी, तो आज मीटिंग में बात भी अच्छा, करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। हमारा ठीक है टॉपिक जी, था वो ध्यान के क्या क्या प्रयोग है, सारा इस पर चर्चा चलेगी आज। रवि भाई ठीक है साहब भी जी, ज्वाइन कर गए हैं। ठीक है जी। रवि जी को पहले नमस्ते, तो प्रणाम। आपको प्रणाम 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 भाई साहब, प्रणाम आप सभी को आपको प्रणाम। बहुत बहुत बधाई पहले तो बेटे की सफलता के लिए। हाँ, वो सबके सहयोग से हाँ, सब हो गया, अच्छा काम हो गया। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा काम हो गया। ये बहुत बड़ा सम्मान दे रहे हो साहब, सबके सहयोग से। सहयोग तो मेहनत तो हाँ, बच्चे की और आपकी तपस्या है सर। ऐसा होता है, आप और लोगों ने जो गाइडेंस दुआएं है। दी हैं सभी ने मिलकर के, दुआओं का फल तो मिलता ही है ना, कहीं किसी न किसी रूप के अंदर मिलता है, मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है, अगर बिल्कुल हम मिलता गोयल है। साहब के लिए 10 मिनट बैठेंगे तो किसी न किसी रूप में इनके बच्चों को, इनको खुद को, सबको जाएगा, कुछ तो जाएगा। बिल्कुल 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 जी। ये तरंगे हैं प्यार भरी, आदर भरी, और साथ में जी दुआओं के साथ। जी जी इसमें जी जी। सबका शौक मान्य होता है। दूसरी बात रवि जी, आज कोई विशेष अपना प्रोग्राम है क्या अपना, आज का आपका कोई काम करने वाला टॉपिक में क्या रखना है आज? जो आप चाहें भाई साहब। मैं मेरे फिलहाल मैंने कोई ऐसा प्लान वो था नहीं ना, किया एक हुआ। टॉपिक रह गया था जो बोल रहे थे, पेरेंटिंग का। पेरेंटिंग वाला, हाँ जी, पेरेंटिंग वाला रह गया था। मुझे लगा हाँ, पिछले वीक में भी नहीं कर पाए हम लोग उसे, है ना। हाँ, उसे चलो उसे हम मैं कर लेते अब शुरू करते हैं मीटिंग को, फिर आधे घंटे का जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें आप लेंगे वो उस प्रोग्राम को। चलो ठीक है ठीक है जी, वैसे, जैसा आदेश है आपका। अपना 8 से 9 बजे का प्रोग्राम है, 8:30 बजे के बाद फिर आप लेंगे। बीच में जरूरत पड़ेगी तो बात की जाएगी। जी तो भाई अभी हम साहब जी। 1 मिनट के लिए परमात्मा की याद में बैठते हैं, ध्यान रहे। लंबा गहरा श्वास लेते हुए ये देखने के श्वास कौन से नोस्ट्रल से आ रहा है। अगर लेफ्ट से आ रहा है तो समझ लेना लेफ्ट पार्ट आपका ज़्यादा एक्टिव है। तो जब तक मीटिंग में बैठे रहेंगे तो लेफ्ट के हाथ का इस्तेमाल ज़्यादा करें, लेफ्ट साइड का ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर राइट से श्वास चल रहा है तो राइट का ज़्यादा इस्तेमाल करें, वाइस वर्सा। ये एक बहुत बड़ी टिप है जो कि जीवन को सफल बनाने के लिए भी है। और आज की मीटिंग में 1 मिनट के लिए लंबा गहरे श्वास लेने के भरते हुए हमें मीटिंग शुरू करेंगे, छोड़ते हुए नहीं, भरते हुए। जी तो अगर नाउ, दोनों से आ रहा हो तो सुरेश जी, हाँ जी, दोनों से आ रहा हो तब, क्या कह रहे हो? दोनों तरफ से सांस आ रहा हो तो ऐसा। दोनों तरफ श्वास है तो उसमें सोने में सुहागा परमात्मा के लिए वो समय बना हुआ है। इसकी चर्चा करेंगे आज मीटिंग में, मेडिटेशन के दौरान। तो 1 मिनट के लिए सभी अपने लंबे गहरे श्वास लेते हुए जिधर से ज़्यादा श्वास आ रहा है वो एक्टिव पार्ट मानते हुए उस पर तरफ ध्यान दें, यानी उसी हाथों से ज़्यादा इस्तेमाल करें तब तक जब तक दूसरा श्वास चेंज नहीं हो रहा। ये चेंजिंग होने का भी टर्निंग पॉइंट होता है। श्वास जब दोनों में आ रहा है तो ये सिम्बोलाइज है कि अब श्वास बदल रहा है। ये ट्रांजिशनल फेज होता है, ये कुछ समय का होता है। परंतु इस दौरान भी हमें परमात्मा को जितना ज़्यादा याद करेंगे जल्दी से एक्टिवेट हो जाएगा। यानी 2 नाड़ियाँ हमें मिल रही हैं एक साथ, सुषुम्ना नाड़ी इसमें एक्टिव हो जाती है, और जो उसका लिंक प्रकृति से ही है, हमारी आत्मा और प्रकृति के साथ लिंक उसका है।
तो नाउ स्टार्ट फॉर 1 मिनट इन द मेमोरी ऑफ सुप्रीम सोल। आंख बंद करते हुए पूरा रीड कंडीशन रखते हुए बैठिए और याद करिए। ओके, सभी मान्य सदस्यों का जो आज की मीटिंग में जुड़े तहे दिल से स्वागत है। थैंक्स के साथ आज की मीटिंग शुरू करते हैं। टॉपिक अपना वही है, ध्यान के प्रयोग के अनुभव। अब ध्यान के प्रयोग और अनुभव पिछली मीटिंग में लोगों से पूछा था, तो 7 दिन की अभी और बढ़ोतरी हुई है। तो आज फिर अभी उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मीटिंग का आनंद लेते हैं। देखते हैं क्या क्या अनुभव हमें लगते हैं, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या मन में प्रश्न आ रहे हैं सभी के। और आधे घंटे के बाद में फिर एक सेमिनार का जो पॉइंट रहेगा था, पेरेंटिंग के ऊपर क्या क्या अनुभव होना चाहिए, क्या क्या हमें सावधानी बरतनी चाहिए, किस प्रकार के विचार हमारे हैं जो अच्छे जीवन को बच्चे के बनाने के में सहायक हो सकते हैं। वो किन्नर साहब लेंगे, बीच में सब मदद करेंगे हम सब लोग। और गोयल साहब ज्वाइन कर गए हैं, इनकी मैडम का कोलैबोरेशन है, तो उनके लिए सभी ग्रुप वाले मन ही मन दुआएं करेंगे कि जल्दी से सफल हो इनका ऑपरेशन और जीवन पूरी नॉर्मलसी के अंदर इनका चले। ये शरीर की बातें हैं, शरीर को ठीक रखने के लिए जो बहुत ज़रूरी बात है, जो मैंने पहले बताई अभी, लंबे गहरे श्वास, जो मैं पिछले कई टाइम से बोले जा रहा हूँ, लगभग ग्रुप शुरू होने से लेकर अब तक। लंबे गहरे श्वास का महत्व, मेडिटेशन सेकंड पार्ट आ जाता है। मेडिटेशन इसी के माध्यम से भी होता है। लंबा गहरा श्वास लेने का मतलब साधारण बात नहीं है। ये ऐसे मानो पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को आप अंदर ले रहे हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का जितना भी हम श्वास लेते वक्त इस्तेमाल करना चाहे कर सकते हैं, फ्री ऑफ चार्ज। शरीर की ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर इस श्वासों के माध्यम से अंदर आ जाता है। तभी बोलते तथे पिंडे तथे ब्रह्मंडे। शरीर पंचतत्व का है, इसके अंदर जो श्वास है वो ब्रह्मांड से हैं। पूरा ब्रह्मांड, यानी उसका और छोर पता नहीं आज तक किसी को। वहाँ से सब चीज़ें, सारी शक्तियों का एक पुंज प्रवाह के रूप में हमारे नॉस्ट्रल से थ्रू हमारी नाभि तक पहुँचता है, जहाँ से असंख्य नाड़ियाँ, जिसको 72,000 नाड़ियाँ बोलते हैं। फिर उसके बाद सूक्ष्म नाड़ियाँ और भी बहुत ज़्यादा हैं, और उसके अति सूक्ष्म नाड़ियाँ भी बहुत सारी हैं। वो श्वास अंतिम छोर तक पहुंचना जरूरी है, जबकि नहीं पहुंच पाता। श्वास छोटे लेने की वजह से 60-65% एरिया ही कवर हो पाता है, 35-30% जो नाड़ियों का एरिया है वो रह जाता है।
तो वहाँ पे गंदगी जमा हो रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड पड़ी रहती है, कचरा पड़ा रहता है जो खाया हुआ है, उसको निकालने के लिए श्वासों का प्रवाह बहुत ज़रूरी है। आत्मा के ऊपर लेप जो है, उस परतों का जो सफाई की ज़रूरत मांगती हैं, अगर वो साफ हो जाए तो मन लीन विलीन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आप ध्यान की मुद्रा में ही होएंगे, बदल ही नहीं सकते। ध्यान करने वाली कोई विधि खत्म ही हो गई। ये श्वासों का रिला इतना ज़बरदस्त है, इस पर फोकस कर लिया जाए। सबसे बड़ा ध्यान, सबसे सुप्रीम ध्यान यही है कि हर वक्त श्वास पे ही ध्यान रखा जाए, श्वास को गहरे लिया जाए। जितना गहरा लंबा लिया जाएगा, और जितने भी संसार के कार्य हैं, जो पॉजिटिव कार्य हैं, जिसमें सबका सुख समाया हुआ है, जिसमें हमारी इच्छाएं समाई हुई हैं, जिसमें पूरे जीवन का आवश्यकताओं का पिटारा है, उन सब की प्राप्ति हेतु श्वास भरते हुए कार्य शुरू करना, ये एक सूत्र है। श्वास को भरिए, जिधर से नोस्ट्रल चल रहा है तेज वाला, दोनों में से कोई तेज एक चलेगा। वो पैर, वो हाथ आपके ज़्यादा एक्टिव हैं। अगर आप पानी पी रहे हैं तो लेफ्ट श्वास चल रहा है तो लेफ्ट गिलास लेफ्ट हाथ से पकड़ के पीजिएगा पानी, और घर से बाहर जा रहे हैं तो लेफ्ट पैर पहले निकालिए। अगर श्वास राइट में चल रहा है तो राइट पैर निकालिए, राइट हाथ से पानी पीजिए, खाना खाइए, जो भी करना है। पहला सूत्र तो यही है। जिधर से श्वास चल रहा हो वो एरिया ज़्यादा इफेक्टिव है, 50%। दूसरा डेड है, उसमें अभी सर्कुलेशन नहीं हुआ, वो नॉर्मल है, वर्किंग में ये है। शुरुआत करने के लिए पहले भी कई बार दोहराया जा चुका है, आज फिर कह देता हूँ। उठते ही बिस्तर पर चेक करना है श्वास किधर से आ रहा है। तो रात को हमें लेफ्ट करवट सोने की बात बताई गई है, उसके पीछे कारण है कि राइट नोस्ट्रल शुरू हो जाता है। रात को राइट नोस्ट्रल चलना चाहिए, दिन में लगभग लेफ्ट चले तो ज़्यादा अच्छा। दोनों स्थिति में पीसफुल स्थिति बनी रहती है आदमी की। और जिधर से श्वास चल रहा हो वो हाथ पहले सारे शरीर पर लगाते हुए वो पैर श्वास भर करके फिर ज़मीन पर रखा जाए, फिर दूसरा पैर रखा जाए, फिर पहले को आगे बढ़ाया जाए। अगर ऐसा कर लिया गया तो आप कहीं लिख लीजिए गोल्डन अक्षरों में, सारा दिन शानदार ही रहेगा, सारा दिन बहुत बढ़िया रहेगा, सारे कार्य सरलतापूर्वक आसानी से हो जाएंगे, कम समय में हो जाएंगे और संपूर्ण हो जाएंगे, बिना किसी विघ्न के हो जाएंगे। इतना बड़ा परिणाम है उसका। इस बात का भी तो ध्यान रखना जरूरी है। इसी को भी तो ध्यान कहते हैं, ये तो ध्यान के प्रयोग हैं। आप अभी भी करके देख सकते हैं, यानी आप श्वास भरें और फिर अपना कार्य को शुरू करें। जिधर से श्वास ज़्यादा आ रहा था वो हिस्सा जो है शरीर का इस्तेमाल पहले कर लें, तो आपको आश्चर्य इस बात का होगा कि बड़ा सरलता से सारे कार्य होगा। यानी गुस्सा करना तो बहुत दूर की बात है, गुस्सा कहाँ से आएगा। कोई काम गलत होएगा ही नहीं, सारे कार्य बढ़िया हो जाएंगे, सब तरह से शोक मिलता है। अदृश्य रूप से सारी शक्तियाँ काम करती हैं, क्योंकि श्वास ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है और आपने कमांड ब्रह्मांड को देनी है, श्वास लेते हुए देनी है। इच्छा रखनी है या पेट में श्वास भरा पड़ा तब करनी है, तो लिंक तो उसका बाहर से है। तो जैसे श्वास बाहर जाएगा वो आपका संदेश लेके बाहर जाएगा पूरे ब्रह्मांड में। जैसे विदेश में कोई संदेश लेके जा रहा है तो अब संदेश लेके जाएगा तो काम तो करेगा ही करेगा ना, क्योंकि सारी प्रकृति हमारी दासी है, वो कहना मानने के लिए तैयार बैठी है। बोलो अक्का मेरे, बोलो क्या चाहते हो आप। जैसे गोयल साहब के लिए मैसेज दूंगा, अभी पत्नी का पेपर, क्या वो पेपर ही मानो, जो ऑपरेशन होना है कल, तो श्वास भरते हुए घर से बाहर निकलें, श्वास भरते हुए हॉस्पिटल में जाएं, श्वास भरते हुए बेड पे रहें, श्वास भरते हुए वार्तालाप में करें, श्वास भरते हुए इच्छा करें भी मेरा आज का ऑपरेशन बड़ा सरलतापूर्वक बहुत कम समय में शानदार हो जाए, और वो सफल होना ही होगा। और जब तक ऑपरेशन चले तब तक गोयल साहब यही बोलते रहे, वहाँ पे बैठे बैठे बाहर श्वास भरते हुए मन ही मन बोलते चले जाए। और कल शाम को जब ऑपरेशन पूरा हो जाए तो मेरे से बताना, बल्कि अगली मीटिंग में ग्रुप वालों को बताना, ये भी ध्यान का प्रयोग है, बहुत बड़ा प्रयोग है, उससे सफलता निश्चित मिलेगी। मैं भी यहाँ से बैठ करके ऐसी दुआएं दूंगा ताकि काम आपका सरलता से हो जाए
और आप इस चीज़ को महसूस करिए कि ब्रह्मांड, आप धरती के सारे बंदों को मत छोड़ सोचिए, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ चलने को तैयार है। शर्त यह है कि आपसे कनेक्ट होइए, और कनेक्ट होने का तरीका श्वास, कनेक्ट होने का तरीका मेडिटेशन, कनेक्ट होने का तरीका और कुछ भी नहीं है। कई बार क्या होता है, श्वास छोड़ करके हम कुछ कार्य बोल देते हैं तो काम नहीं होता। श्वास छोड़ करके हम कोई भी कार्य शुरू करेंगे, उसमें डाउट रहेगा पूरा होने में न होने में, पर श्वास भरा हुआ होगा और फिर हम काम के लिए बोलेंगे तो कार्य हो जाएगा, ये गारंटी है। अगर आप प्रयोग करिए पूरे 6-7 दिनों में, अगली मीटिंग में फिर सबसे कह रहा हूँ, श्वास भरते कोई भी अपने मन की इच्छा करिए और काम वो उस पीरियड में ना हो तो फिर अगली बार मीटिंग में हम और चर्चा करेंगे इस बात पे कि विचार करेंगे भी क्यों नहीं हुआ। तो आज की मीटिंग में 14 मिनट हो गए हैं, 16 मिनट बचे हैं, तो पहले इसमें सबसे पूछता हूँ, पिछले 6 दिनों में ध्यान के प्रयोग में सोनिया जी ने क्या किया? सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। हाँ जी। सर जैसे अब हमें थोड़ा सा फील हुआ कि जैसे हम पहले सोचते थे अपना या अपनी फैमिली का, अब जैसे जैसे हम योगा और ध्यान करते हैं तो अब हम जहाँ भी जाते हैं ना, सबका ही ध्यान में रहता है कि जो आसपास सोसाइटी है, शायद ये फिर लग रहा है कि शायद इसी से ही हुआ है कि मैं पूरी सोसाइटी की भी अब मतलब उनका भी मुझे चिंतन रहता है कि उनके लिए मैं क्या कर सकती हूँ। अब जैसे हमने शिफ्टिंग भी किया तो मुझे हर पल उनकी चिंता रही कि जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, हेल्पर्स थे, तो उनका पूरा ध्यान रखा मैंने। उनको भी क्या उनके लेवल पे मैं जो मदद कर सकती थी। तो सर ये शायद इसी वजह से कि अब ज्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ हर मोमेंट कि मुझे क्या करना है, सही करना है, चिंतन करती हूँ। आपने 6 दिनों में, पिछले 6-7 दिनों में शिफ्टिंग की है, शिफ्टिंग के दौरान ध्यान के प्रयोग किए होंगे, उसके परिणाम आप बता रहे हैं। पहले शिफ्टिंग कभी की होगी तो इस तरह की वार्तालाप दिमाग में नहीं थी। नहीं था सर। हाँ जी। तो एक नया अनुभव शुरू हुआ और इसको अनुभव को पॉजिटिव बोलेंगे कि नेगेटिव बोलेंगे या एलिवेटेड बोलेंगे? सर वही ईश्वर से कनेक्ट हो गया ना सर, हर चीज अब ये हाँ। सब ईश्वर ने सेवा दी सर, घर पर बैठे हुए। तो सर वो बेस्ट अपनी तरफ से जितना मैं कर सकी वो सबको किया और सबकी दुआएं ली सर, बहुत। देखिए, आप बहुत ही नोबल काम कर रहे हैं। इसका परिणाम आपको मैंने थोड़ी देर पहले जो बताया, पूरे ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़े हुए हैं। साधारण घटना नहीं है, एक आम आदमी नहीं जानता, जुड़ा तो वो भी है पर वो जानता नहीं है। आप जान चुके हैं, जान चुके हैं, इसका मतलब क्या है, हृदय के अंदर ऐसा माना जाएगा कि कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, मेरे इस ब्रह्मांड से तो छोटी है। समस्या तो आएगी आएगी, परंतु वो ब्रह्मांड की शक्तियों से छोटी हैं, यानी शक्तियाँ मेरे पास ज़्यादा हैं। तो मुझे कोप अप करना है, इस शक्तियों के माध्यम से न्यूट्रलाइज करना है, समस्या ऑटोमेटिकली मिनिमाइज हो जाएगी। यही तो सीखने की बात है, यही तो ध्यान की बात है, यही तो श्वासों की बात है, यही तो हम जिंदगी जीने की कला के बारे में जान रहे हैं। कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, अब गोयल साहब बेचारे पिछले करीब 1.5-2 महीने से बड़े परेशानियों में गुजर रहे हैं, इनकी इस व्यथा को हम समझ सकते हैं आसानी से। दुआ इस बात पे की जा सकती है कि इनको शक्ति इस प्रकार की फीलिंग हो कि कार्य लगे, ऐसे कुछ हुआ ही नहीं, खास बात है ही नहीं। तो ऐसे जैसे आदमी हॉस्पिटल जाता है, थोड़ी पट्टी करा के आ जाता है और काम खत्म, ऐसा कुछ बस फीलिंग अभी कर रहा है। आप सभी की दुआएं हैं जी। आप बहुत प्यारे इंसान हैं, परमात्मा के बहुत नज़दीक फील करें, ऐसी हमारी दुआएं बनी रहेंगी। और नेक्स्ट बात करते हैं अपने जयश्री जी से। जयश्री जी, आपने पिछले 7 दिन में क्या किया? कोई खास घटना ध्यान की प्रयोग की शुरुआत में? जी, ओम शांति। जी, मैंने अलग अलग टाइप के मेडिटेशन किए। जैसे मैंने मून मतलब चंद्रमा से जो रोशनी मिलती है और चांद तारे, उनका मेडिटेशन किया। और मैंने जो 5 तत्व होते हैं, अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश, उनका मेडिटेशन किया। और एक बार मैंने जगह बदल बदल के मेडिटेशन किया, जिससे कि मैं उसको फील कर सकूं कि मतलब उसका प्रभाव क्या पड़ता है। तो मैंने मंदिर में बैठ के भी किया, मैंने जगह अपने रूम में बैठ के किया। और यहाँ से बैठ करके पहले तो सांस के द्वारा अपने आप के सेल्स, टिश्यूज, उसको जागृत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितने बहुत सारे हमारे अंदर में एकदम हम शुद्ध हो गए हैं या
एकदम विकार हमारे अंदर है नहीं, ये नहीं हो सकता। तो उसको पहले चार्ज करना बहुत जरूरी है। तो पहले हम अपने आप को शुद्ध करेंगे, उसके बाद हम बाकी लोगों को कर सकते हैं। तो इसलिए अभी ये 7 डेज में हम अभी और भी प्रोसेस बचा हुआ है, उसको शुद्धिकरण जो विकार है हमारे, हम उसको दूर करेंगे। और जो मेडिटेशन के द्वारा हम जैसे पूरे कमरे में अपने घर को शुद्ध करने के लिए मतलब वाइब्रेशंस भेजना अपने द्वारा और ध्यान के द्वारा, और उसके बाद फिर घर से बाहर अपने आसपास जितने हैं, पहले तो हम ऑरा अपना करें, फिर घर को किए, उसके बाद फिर पूरे शहर को, अपने आसपास के मोहल्ले को, फिर पूरे अपने शहर क्या को, बात है। और उसके बाद फिर पूरे पूरे अपने सृष्टि को किए, मतलब। और उसके बाद फिर हम पूरे पूरे ब्रह्मांड को अपने वाइब्रेशंस भेजे, शुद्ध पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, जैसे बहुत धीरे धीरे सुंदर, करके। जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, आप पूरे विश्व की भी चिंता कर रहे हैं, पूरी सृष्टि के बारे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जी तो बस देखिए, ये बात कहाँ से लागू होगी, जब आप सृष्टि से कुछ ले रहे हैं तो सृष्टि की बात ऑटोमेटिकली मन में आ गई। जी पूरे ब्रह्मांड से कुछ और ले रहे हैं तो उसके इसको बारे में कर बात आएगी। और सच में शुक्रगुजार। इसको करते हुए इतना मतलब ऐसा लग रहा था कि इतना पावर है हमारे अंदर कि हम ये भी कर सकते हैं। मतलब हाँ, इतने मतलब पहले ये था कि हम अपने लिए ही सोचते रहते थे कि हम अपने में ही परेशान हैं, हाँ, लेकिन हम ये भी कर सकते हैं। इतना पावर है हमारे अंदर में, बहुत बड़ी शक्ति है ये, बहुत बड़ी शक्ति। तो वंडरफुल, बहुत बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है ये। मतलब डेली जो हम कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपने शुरू किया ध्यान का। मतलब और आंसू भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब आंसू नहीं आते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हम रोते भी हैं, हमारे आंसू भी निकलते हैं। ये निशानी है इस बात की कि आप जाग चुके हैं, आप एनलाइटनमेंट की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये वो निशानी है। आप ये करते क्या भाव है प्रकृति के प्रति, ब्रह्मांड के प्रति। देखो, श्वासों ने आपके जीवन को चलाया, ये फ्यूल है इस बॉडी का, आत्मा का फ्यूल है। जी मन की खुराक भी वहीं से निकल के आती है। वो जी खुराक आत्मा के चिंतन से आएगी, शरीर के चिंतन से मन की खुराक नहीं आएगी, वहां परेशानी मिलेगी। जी और जिसे हम ग्रेटिट्यूड बोलते हैं वो ऑटोमेटिकली निकल के बाहर आएगा। रिस्पेक्ट जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये अंदर से बाहर निकल के आते हैं, बाहर से नहीं आते कभी। जी बाहर से रिगार्ड मिलता है, रिस्पेक्ट नहीं मिलती। ये जो वैल्यू बेस्ड लाइफस्टाइल है, सारी की सारी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। अब 6-7 दिनों में आप देखो कितना बदलाव आपके अंदर आ गया। आपसे कोई पूछे परेशानी क्या है तो आपको क्या परेशानी होती क्या मुझे पता नहीं है, ऐसे बोलोगे आप। जी तो जीवन को जीना भी ऐसे ही है। जी और आज नई बात पता लगी है कि श्वास भरते हुए बात कर रही है। जब भी शुरुआत करें तो आप अपने ब्रह्मांड को साथ लेकर के गवाह के रूप में रखते हुए उसके सामने आप अपनी बात रख रहे हैं, तो ब्रह्मांड तो आपका कहना मानेगा ही, मानेगा ही वो तो एक छोटा सा जो मैंने विश्लेषण करके दिया आपको, इस विश्लेषण को अगले 7 दिनों में यूज करना है, फिर हम और बात करेंगे। तो आप बने रहिए। अभी हमारे साथ मेंबर बहुत जुड़े हुए हैं। रवि भाई साहब, जी भाई साहब, जी आपने क्या प्रयोग किया 6-7 दिनों में? आप तो ट्रेन में रहते हैं हमेशा ही। जी जी। इस बार मेरा प्रवास अजमेर में था। हाँ मेरे साथ में एक घटना हुई, मैं आपको वो जिक्र करता हूँ सर, हाँ। रिलेटेड सी है। मैं हर संडे को एक ग्रुप मेडिटेशन में जाता हूँ। तो वहाँ चूंकि मेरे अजमेर में बहुत ज्यादा लोग जानकार नहीं है, लिमिटेड से लोग, वहाँ पे मेडिटेशन करने के बाद उठ के निकल के आता हूँ। तो एक सज्जन आते हैं कि भैया एक आपसे काम है, बोलिए। 21 तारीख आ रही है और यहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड है, वहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे है, वहाँ पे सब लोग, हम लोगों को बुलाया है, तो ये प्रोग्राम आप कर लीजिए। आप जाके वहाँ पे आप होल्ड कर लीजिए, स्टेज संभाल लीजिए। वो मुझे नहीं जानते भाई साहब, बिल्कुल भी, मेरी उनसे वार्ता भी नहीं हुई थी। तो फिर वहाँ पे चला गया साहब मैं। तो उसके बाद में वहां से निकल के आता हूँ तो फिर मेरे पीछे बहुत सारे लोग आ गए
कि साहब आप ये क्या कर रहे हैं, कैसे करते हैं, हमें सिखाइए सर। तो मेरा फिर पूरा प्रवास जो था अजमेर का, कुछ लोग जैसे, क्योंकि हर आदमी शायद कहीं ना कहीं त्रस्त है और तलाश कर रहा है चीजों की, भूला हुआ है। तो हाँ हाँ भटकाव में। हम्म, तो मेरे पास जो क्षमताएं थी, जो मैं कुछ कर सकता था, उस हिसाब से फिर कई सारे लोग आते चले गए, हम्म, वो सीखते रहे, उन्हें हम लोग मेडिटेशन उनके साथ करते रहे। अब कोई हम्म, परिवार से परेशान, कोई किसी और चीज से परेशान, बहुत तरह की चीजें रही सर। तो हम्म। मेरा वहाँ का जो प्रवास था, उन बाकी जो भी मेरे पास में काम थे, उन काम के अलावा एक ये बड़ा काम ये भी निकल के आया। आपने सोचा था क्या पहले जब जाते वक्त यहाँ से अजमेर? नहीं नहीं, मैंने सिर्फ अब ये सोचा था अपना जो व्यक्तिगत ध्यान है वो मैं करूंगा, और और ब्रह्मांड उसके ने बाद ब्रह्मांड ने पूरी आपको आपकी सेवाओं का इस्तेमाल किया। इस बात को आप कैसे मानेंगे? कोई अचानक नहीं होता, ये मन में ख्याल आते हैं कहीं मेडिटेशन के दौरान, ब्रह्मांड उससे शक्तियाँ ऑटोमेटिकली फैलाने के लिए इस्तेमाल कर लेता है। हमें ऐसा मानना चाहिए कोई देख रहा है हमें हर वक्त हमारी गतिविधियों को, श्वासों के माध्यम से। श्वास हम अंदर ले रहे हैं, लेते ही कितना आनंद फीलिंग होती है, सारे विचार गायब हो जाते हैं उसी वक्त ही। जितना लंबा गहरा श्वास, विचारों की संख्या उतनी कम, आदमी का भटकाव उतना कम, और सारे सेल को प्राण शक्ति मिलती है और सारे सेल जीवित हो जाते हैं। उनके लिए प्राण शक्ति बनी है। खाना जो है वो शरीर के लिए अलग चीज है। वो जी, आपने प्रयोग किया, बहुत अच्छा। क्योंकि अगली उसमें बार ये फिर था। और बात करेंगे। ओके ओके प्लीज। हाँ, अभी मेंबर है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, 2 लोगों को देता हूँ टाइम, फिर उसके बाद आप ही ने बोलना है। मेरे सब मेंबर और हैं, महावीर भाई साहब हैं। मैं तो महावीर भाई साहब हैं, पिछली उन्होंने बार भी शेयर साथ। किया था मैंने, जो चीजें अनुभव की। इस बार मैं इस हफ्ते थोड़ा बिजी ज्यादा रहा तो मैं कर नहीं पाया। हम्म, पिछली बार मैं एक्चुअली वैसे तो खैर बाहर ही गया था हिमाचल, वहीं से मैंने मीटिंग ज्वाइन की थी। हम्म, और आपको बताया था जब भी बैठते हैं ध्यान में, तो मैंने ये महसूस किया ना कि प्रकृति या ईश्वर जो भी है हमें अपने रहस्य आहिस्ता आहिस्ता भेजता है। एक आध रहस्य रोज कुछ ना कुछ नया समझ में आता है। देख तो हम बहुत दिन से रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, लेकिन वो कैसे कार्य करते हैं, क्या रहस्य, क्या चीजें, वो थोड़ा थोड़ा अपने आप समझ में आने लग जाती हैं। ये मेरा अनुभव रहा है। दूसरे अभी ये मैंने देखा है कि पहले तो सुबह ही कोशिश करते थे, लेकिन अब तो मैं देखता हूँ चलते फिरते भी, या जब भी मन करे तो वो चीज हो जाती है कि भाई चलो अब ठीक है, फुर्सत है, हम्म। बैठ जाओ ध्यान में, तो हो जाता है। चलते फिरते भी कोशिश करते हैं तो वो संभव होने लगा है। तो ये मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस रहा इस बार। चलते फिरते ध्यान सबसे सुप्रीम ध्यान है, सबसे जो बड़ी, जिसे बोलते हैं ना अभ्यास। चलते फिरते काम के दौरान ही ध्यान का प्रयोग किया जा सकता है, जिसको बोलते हैं होश पूर्वक कार्य में लिप्त रहना। इट मीन्स आप ध्यान में हैं। दूसरा पॉइंट, लंबे गहरे श्वास लेते हुए श्वासों पे ध्यान होते हैं, हम काम पे ध्यान दें। नाभि पे ध्यान होते हैं, हम काम पे ध्यान दें। हमारे सारे शरीर के ऊपर हमारा फोकस बना रहे और काम के साथ करते चले जाएं। मन को 2 चीज़ें चाहिए होती है एट ए टाइम, फोकस नाभि पे या श्वास पे, और काम पे, नाभि पे, श्वास पे, काम पे। ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाएगा कि 4 घंटे काम आपका 2.5-3 घंटे पूरा हो जाएगा। ये उसका परिणाम होगा। कोई विघ्न पड़ने वाला है, कोई परेशानी का दो योग बना हुआ है, तो मिनिमाइज हो जाएगा, आपको पहले से आभास हो जाएगा और आप उसके लिए पहले तैयारी कर लेंगे और काम सफलतापूर्वक हो जाएगा। चलो, अच्छी बात है। आगे आप 7 दिनों में और बात करेंगे। गरिमा जी, ये बताइए, आपके रिकॉर्डिंग तो आप कर रहे हैं, आपका शुक्रगुजार इस बात पे कि आप अपना समय बड़ा कीमती दे रहे हैं इसमें, ग्रुप के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए। और दुआ मैं करता हूँ कि आपके मन चाहा जो जीवन का लक्ष्य है वो आने वाले समय में आसानी से पूरा हो जाएगा। ये मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, और सारा ग्रुप आपके साथ है, क्योंकि आप ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं और प्रकृति आपके साथ चलेगी, ये आपको मैं आश्वासन देता हूँ। आपके कार्य इतने सरल और बढ़िया हो जाएंगे, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मानते हुए। आप ये बताइए, आपने 7 दिन में क्या किया? हम्म, हाँ,
हम्म, 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 हम्म। अच्छा। हम्म, हम्म। अब मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आपके मन में जो बात आ रही है, ये एक स्वाभाविक सी बात है। ये वो चरण है ज़िंदगी का, वो फेज़ है, जब आप एक धारा से दूसरी धारा में प्रवेश कर रहे हैं। दूसरी धारा में जिसमें बात कर रहे हैं, जनरली लोग 50-60 साल की उम्र के बाद आते हैं, पहले नहीं आ पाते, क्योंकि माहौल सोसाइटी का ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि बचपन से इसमें आ जाए, बचपन से ही अगर पहले दिन से ही बच्चे को यही ध्यान के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से लिया जाए, तो जो उसका जीवन, पूरा जीवन है, वो एक प्रकार की ऐसी यात्रा होती है जिसमें परेशानियां कम आएंगी। फेलियर्स तो होंगे संसार के अंदर, वो अलग बात है, परंतु उसको अंदर से फीलिंग नहीं ज़्यादा होएगी, उसको सहन करने की शक्ति बढ़ जाएगी। इसके अलावा जैसे उसका दाम्पत्य जीवन शुरू होगा, तो वो बड़े गहरे तरीके से, बड़े प्यार से एक आइडियल बन करके जिएगा, क्योंकि वो फजूल की, समाज की दकियानुसी बातें, कुरीतियाँ, गलत रिवाज, उनमें नहीं फंसेगा। वो गलत बातों पे नहीं फंसे, क्योंकि वो जागा हुआ है, वो एक प्रकार से एनलाइटेंड पर्सन बन चुका है। उसके सामने अच्छे बुरे की बात पकड़ में आ रही है। जैसे आपने अभी बोला कि मेरे को खुद पे डाउट होने लगे, खुद के क्वेश्चन लगे, तो ये बहुत बड़ी संभावना की ओर इशारा कर रहा है कि ऐसे कितने लोग होंगे दुनिया में जो अपने बारे में जांच करते हो। जो आदमी अपने बारे में जांच करने लग गया, समझ लेना चाहिए उसकी यात्रा बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचने वाली है। और आपको जो प्रश्नों की जो बात करें, समाज में रह करके उन जैसा बनना, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने में तक ही बने रहिए, जैसे आप हैं उनके बीच में रहिए। एग्जाम्पल आपके सामने है, कमल का फूल, इससे बड़ा एग्जाम्पल इस विश्व में नहीं मिलेगा। ये पानी के अंदर रहता है, पानी टच नहीं करता उस फूल को, और वो थैंक्स कहता है उस पानी को, तेरी वजह से मेरी वैल्यू है भाई। समाज अगर खराब है, राहु ग्रह से पीड़ित है, आप केतु ग्रह वाले हैं, तो दोनों के अंदर 180 डिग्री का एंगल है, दो किनारे हैं अलग अलग। तो आप किनारों पे भी जाएं, रहें भी वहीं पे, उनके घर में भी रहें, बात भी करें, सब कुछ करें, परंतु तो आंतरिक तौर से आप उसमें मिक्सअप नहीं हो पाएंगे, और होना की जरूरत भी नहीं है। हर सामाजिक प्राणी को, हर संसार को उसकी फिजिकल अटेंडेंस जरूरी मानते हैं। आप बैठ के अमेरिका में भी दुआएं दे सकते हैं यहाँ से, परंतु वो कहेंगे वो तो आए नहीं, वो तो आए नहीं। तो फिजिकल होना जरूरी है ना, अटेंडेंस लगानी जरूरी है। तो वहाँ बैठे, वहाँ उनके बीच में रहे, उनके कार्य निपटाए, उनके अहंकार को पुष्ट किया। यहाँ एक वर्ड बोलता हूँ मैं थोड़ा सा ऐसा, अहंकार को पुष्ट करना है दुनिया के लोगों को, तब वो खुश रहते हैं। उनके अहंकार को चोट लगा दिया आपने, तो परेशानी बढ़ जाएगी आपके लिए। सबके सबके अहंकार को लेवल नाप लो, किसके कितना अहंकार है, उसके हिसाब से आप अपनी बात कहते रहो। हाँ जी, देना है, ऐसा मानो देना है, देना है, देना है, देना है, देना है, देना है। लेने वाला तो भूल जाओ। देना है, देना है, देना है, देना है, अपने आप को देवी समझो। देना है, देना है, देना है। किसी को आधा घंटा देना है, किसी को 1 घंटा देना है, किसी को कुछ पैसा देना है, किसी के लिए कुछ बात करनी है, किसी को ज्ञान देना है, किसी को कुछ गिफ्ट देनी है। देना है, देना है, देना है, देना है, देना है, देना है। लेना तो है ही नहीं, प्रकृति आपको भरपूर कर देगी।
जितना देंगे मल्टीपल होकर लौट के वापस आ जाएगा। मेरी इस बात को रिकॉर्ड कर लेना आपसे। जितना आप दोगे मल्टीपल होकर के आपके पास लौट के आ जाएगा, चाहे आप स्थूल दीजिए चाहे सूक्ष्म दीजिए। अब आप देखिए उसके तरीका क्या होगा, आपको हर स्थिति एक्सेप्ट कर लेंगे ऑटोमेटिकली, बड़े सरलता से। बरसात ज़्यादा है तो भी कहेंगे कोई बात नहीं, गर्मी ज़्यादा है तो कहेंगे कोई बात नहीं, प्रोग्राम हो गया तो भी कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं, खास बात नहीं, खाना मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, आपको कुछ चीज़ की आवश्यकता मिली, नहीं मिला, नहीं मिली, आपका जो मन की जो स्थिति है ना वो इतनी सुदृढ़ हो जाएगी, इतनी मज़ेदार हो जाएगी कि परिस्थिति का उस पर असर नहीं पड़ेगा ज़्यादा। और वो जो स्थिति होती है वो स्थिति परमात्मा के प्यारे लाडले बच्चों की होती है, जिसको लोग ढूंढते हैं धार्मिक स्थानों पर जा करके, मन्नतें मानते हैं, पता नहीं कई पाठ करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, कई तरह का सिमरण करते हैं, फिर भी शायद मिलता है, फीलिंग होती कि नहीं होती। परंतु जिस रास्ते पर आप हैं मेडिटेशन के, अध्यात्म के, स्पिरिचुअलिटी पे, निश्चित गारंटेड है कि आप एक अच्छे मार्ग पर है, आपका जीवन हमेशा अच्छा बना रहेगा। पिछले जन्मों के कुछ कर्म, कुछ सामाजिक कर्म, कुछ पारिवारिक कर्म मिला मिलू करके जो आप महसूस कर रहे हैं, उसमें एक बाहर लाने का कार्य आप खुद अपने कर्मों से कर रहे हैं, जो कि एक्सीलेंट है। ये समय आपके लिए बड़ा शानदार चल रहा है। ये समय 1 घंटा अगर इस ग्रुप को दिया है प्रकृति के नाम पे, ये आपका जाया नहीं जाएगा, मल्टीपल होकर के आपको इसको लौटाएगा, आपको बहुत कुछ मिलेगा इससे, ये मेरा वादा आपसे है। और आपको ये जो डाउट्स हैं क्लियर करने के लिए मेडिटेशन में जब बैठेंगे, आँख के श्वासों को जब चेक करेंगे या अपने आप संदेश देंगे कि इसका जवाब चाहिए, तो आपका जवाब ऑटोमेटिक अंतःकरण से मिलेगा और वो जवाब सरल और बढ़िया होगा, आपके लिए ही होगा वो। तो आप अपने इसके लिए लगे रहे इस फील्ड में। मैंने आज जैसे लाइन बोली, श्वास भर करके फिर आप अपने डाउट करिए, बड़ा मज़ा आएगा। अभी तक आपने श्वास जैसे आ रहे थे वैसे सोचा था, श्वास भर करके फिर आप अपने आप से पूछेंगे, जवाब पॉजिटिव ही आएगा। श्वास छोड़ के पूछेंगे, जवाब नेगेटिव ही आएगा। ये मैंने बहुत सूत्र दे दिया आपको आज। श्वास भर करके कोई कार्य शुरू करना है, घर से निकलते हुए श्वास भर के निकलना है, पैर बेड से नीचे रखना है तो श्वास भर के रखना है, नहाते वक्त श्वास भर के नहाना है, खाना खाते वक्त श्वास भर के खाना शुरू करना है, कोई बात वार्तालाप करनी है, श्वास भरा, और जो पार्ट ज़्यादा एक्टिव है लेफ्ट या राइट, वो शरीर का अंग पहले आगे रखा। उससे आप देखिए, इसके ऊपर ऑब्जर्व करिए 7 दिन, फिर मैं अगले सप्ताह बात करूँगा क्या होता है इसका। अब टाइम हो चुका है, किन्नरा भाई साहब से रिक्वेस्ट है कि इनका मन में ख्याल था कई बार आया हुआ है, तो आज पूरा कर लीजिए। भाई साहब आइए लाइन पर और बात करिए। कोई मैं चलो ठीक है सर, मैं स्टार्ट करता हूँ, पर इसमें शायद रूपाली हैं, बोलना चाहेंगे। हाँ जी, उत्साही लग रही थी बोलने के लिए। बोलिए बोलिए बोलिए। नमस्ते भैया। भैया आपको सुनने के लिए बैठी हूँ मैं। ओ तो आप लेट आए हैं, आप लेट आए हैं, अभी रवि भाई साहब आ गए हैं, बात करेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी भैया। जी जी। उस वक्त मैंने भैया ये वैसा ये सोचा था उस वक्त कि हम इसको ग्रुप डिस्कशन में इसको लेके जाएंगे इस विषय को, और मेरी कोई इस विषय पे एज सच अथॉरिटी नहीं है कि हम इस पे मैं क्या, हम लोग आपस में इसको एक डिस्कशन के रूप में लेना चाह रहे थे। एक मूल बात जो मेरे समझ में आती है, हर कालखंड में ये विषय हमेशा से रहा है कि आजकल के बच्चे वैसे नहीं रहे। तो ये क्या है, इसको हम क्या समझते हैं? क्योंकि आजकल में अगर हम बात करते हैं तो हम यानी पेरेंट कल के ही तो हैं, तो वो जो संतानें हैं वो हमारी हैं। तो फर्क किसमें आया, उनमें या हम में? इस मंच के लिए फिलहाल एक ये प्रश्न है, हम इस पे एक बार इस पे चिंतन मनन करते हैं इस मुद्दे पे। ये गरिमा जी बताएंगे, बताइए गरिमा जी। जी गरिमा जी। बोलो भाई साहब। ओके। और दूसरा जो विषय मेरा है पेरेंट के बारे में, पेरेंट यानी बायोलॉजिकल पेरेंट में से मेरे कोई मतलब नहीं है, वो हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद हमारे परिवार में
हमारे दादा दादी भी हैं, बुआ चाचा मामा नाना सब लोग पेरेंट्स में हैं। हमारे जो स्कूल में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो पेरेंट हैं। जिस बस में हम जा रहे हैं वो ड्राइवर और कंडक्टर हमारे पेरेंट का रोल अदा करते हैं। हमारे घर में हमारा कोई मेड आती है, वो हमें कुछ समझाती है, मुझसे कोई चीज समझते हैं, वो पेरेंट। मतलब आपके अगर ओवरऑल अगर हमारा पर्सनालिटी का कहीं डेवलपमेंट हो रहा है या हम कुछ चीजों को समझ पा रहे हैं, जो 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 उम्मीद की जाती है, एक तो वो सारे के सारे लोग पेरेंट की कैटेगरी में आते हैं। दूसरी चीज, ये एक मेरा नजरिया है। और तीसरी चीज, अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। थोड़ी सी समय पहले चलते हैं। गुरु का आश्रम है और गुरु के आश्रम में एक शिष्य है साहब, अपनी दीक्षा के लिए वहां पे आया हुआ है, क्योंकि वो एक पुराने वक्त की बात है कि घर परिवार छोड़ के उसी आश्रम में उन्होंने रहना होता है, वही खाना पीना, वही गुरु माता के पास में। तो समय के साथ उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाती है। अब गुरु भी चाहते हैं कि वो जाए, जिस तरह से उसे दीक्षित किया हुआ, शिक्षा दी हुई है, वो समाज में अपनी जगह बनाए। उसे इजाजत मिल जाती है कि आप चाहें। किंतु वही गुरु माता जो है, वो उसका मन नहीं कर रहा कि अभी जाए, वो चाहती है कि थोड़ा और रुक जाए, थोड़ा और रुक जाए। अब चूंकि गुरु का आदेश है, उसने जाने पर बहरहाल वो शाम तक वो देरे पड़ने तक वहां पे रह जाता। और गुरु माता उसे कुछ रोटियां वोटियां या जो भी सामान खाने का है उसे देती है, साथ में एक लालटेन देती है कि जा बेटा तू निकल जा। अब चूंकि वो कुछ दूर तक वो बच्चा निकल जाता और उसके बाद में वो गुरु उसको आवाज लगाते हैं कि वापस आओ। वापस आता है, लालटेन तोड़ दो और ये जो खाने की पोटली ये छोड़ दे, जाओ बेटा तुम आगे बढ़ो। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है सर? ये कहानी बहुत सिंबॉलिक है, बहुत प्रतीकात्मक रूप से कहानी है। इसमें लालटेन क्या है सर? उसमें लालटेन की लाइट आपको क्या दिखाई दे रही है? समाज कहाँ है? आपको प्रेरणा किससे लेनी है? आपको रास्ता कैसे बनाना है अपने जीवन का? वो गुरु ने उसे क्या शिक्षा दी है? ये सारी बात है हम इन दो बातों पे आज डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि मैं आउट ऑफ बॉक्स था कि मुझे नहीं पता था कि आज मुझे आदेश ये मिलेगा कि आप इस पे बात कर रहे हैं। मैंने लंबा गहरा सांस लेके टॉपिक को स्टार्ट किया। बहुत अच्छी बात, परिणाम अच्छे आएंगे। मुझे आपसे अपेक्षा है। अब गरिमा तुम क्या कहना चाहती? बोलिए गरिमा जी। बताइए। जी बताइए। देखिए, हम लोग जो पेरेंट्स लोग हैं, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जो ये सोचते हैं, हम लोग एक चीज पे ध्यान देते हैं, प्रिपेयर करने पे। हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं और जो प्रिपरेशन जो होती है सबसे घातक चीज होती है। आप उन्हें प्रिपेयर करते हैं बहुत बड़े कंपटीशन के लिए, प्रिपेयर करते हैं कोई चीज बनने के लिए, कोई चीज एस्टैब्लिश करने के लिए। उसमें मैं भी हूँ, है ना? मैं अपने आप को अलग नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मंच है हमारा इस डिस्कशन के लिए। अगर हम इस चीज को प्रिपरेशन से निकल जाएं
और उन्हें हम केयर के साथ आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमारा केयर कहीं मिसिंग हो जाता है, हमारा लव, हमारा कंपैशन कभी कभी मिसिंग हो जाता है। हम अब आप पलट के देख लीजिए, हम जिन लोगों के हमारे बच्चे हैं, जिन लोगों को कंपटीशन या दूसरी चीजों के लिए हम प्रिपरेशन के साथ उनको आगे बढ़ाए हैं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं मिसिंग आई हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि पेरेंट्स जो है प्रिपरेशन के पीछे, पेरेंट्स बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं, पेरेंट्स बच्चों को बना नहीं रहे। उनको प्यार और मोहब्बत और केयर जिस अमाउंट में उनको जरूरत थी, वो शायद मिसिंग है। देखिए देखिए देखिए, इसके पीछे एक और कॉन्सेप्ट जो सामने निकल के आता है। अब थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, जैसे महावीर भैया से एक बार पिछली बार जब गंगानगर में थे तो चीजें डिस्कस हुई थी। वो चूंकि अपने गांव परिवार अपने अपने बारे में खूब सारी बातें बता रहे थे, जो चीजें मैं इनके बारे में समझ पा रहा था। महावीर भाई साहब इस बात को बिल्कुल अच्छे से अप्रूव करेंगे, इस बात को कि जब आप गांव में थे, क्योंकि मेरा बचपन गांव में बहुत बहुत संक्षिप्त समय के लिए भी था, इनका भी बीता। वो गांव में किसी के घर जा रहे हैं, खाने के टाइम पे किसी के घर पे खाना खा रहे हैं, और कहीं किसी के साथ खेल रहे हैं। ये एक गांव का कल्चर था। और कुल मिला के गांव एक प्लेस नहीं है, गांव पीपल है, गांव लोग हैं। इस कॉन्सेप्ट को हमें समझना, क्योंकि वहां पे क्या है कि आपके बहुत सारे पेरेंट्स हैं। आप कहीं पे भी कोई जा रहा है तो कोई भी आपको टोक सकता है, कोई भी आपको समझा सकता है, कोई भी आपके सिर पे हाथ फेर सकता है। वहां पे क्या है कि आपकी जो ग्रूमिंग हो रही है वो लव एंड केयर एंड कंपैशन के साथ में हो रही है। यहाँ पे चीजें थोड़ा सा फर्क यूं भी आ गया कि न्यूक्लियर फैमिलीज के साथ आजकल हम लोग हैं, तो वहां पे हम लोग प्रिपरेशन के लिए आगे ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो गैप आ रहा है इस वजह से भी आ रहा है। महावीर भाई साहब, क्या मेरी बात से सहमत हैं आप? ये जो लास्ट में आपको रेफरेंस के साथ जो मैंने बात करी। नहीं रवि जी, मैंने आपकी बातें सुनी। मैं इस पे थोड़ा सा पेरेंटिंग पे ना मेरे व्यूज थोड़ा हटके हैं। आजकल क्या फ़र्क हो गया है और पहले क्या था और क्या अभी हम लोग कर सकते हैं। जी देखिए, पेरेंटिंग स्टार्ट होती है राइट फ्रॉम द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, मैरिज का जो हमारा सेरेमनाइज करते हैं, आजकल तो हमने पम्प एंड शो शुरू कर दिया है, जबकि पहले ये था कि भाई हम दोनों तरफ के देवी देवताओं को, दोनों तरफ के समाज और परिवारों को सम्मान देते, उनका आशीर्वाद लेके तब वैवाहिक ज़िंदगी शुरू करते थे। तो इसमें परिवार भी आ जाते थे और अपने अपने समाज भी आ जाते थे। हालांकि आजकल हम कहने को ज़रूर सबको इनवाइट करते हैं, लेकिन वो 1 घंटे का 2 घंटे का पार्टिसिपेशन होता है, आए, लिफाफा दिया, खाना खाया और चले गए। ठीक है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। दूसरी बात ये है कि वैवाहिक जीवन के बाद में जब हम जीवन शुरू करते हैं तो हमें अपना जिनमें भी हमारी श्रद्धा ईश्वर में, उनको उनसे आशीर्वाद लेके और उनसे प्रार्थना करें कि हमें आप ऐसे बच्चे का आशीर्वाद दें जैसी भी हमारी इच्छा, जैसा भी हम चाहते हैं। प्रार्थना करने के बाद फिर वो शुरू करें, तब से पेरेंटिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, और आने के बाद जैसे गांव में क्यों होता है, गांव में बच्चे के आने से पहले जितना भी पड़ोस मोहल्ला होता है, सबको ये पता होता है कि भाई फलां स्त्री जो है माँ बनने वाली है, तो सबका अफेक्शन तभी से शुरू हो जाता है। सबको बड़ा इंतजार रहता है, सबको बड़ी खुशी होती है कि चलिए भाई पड़ोस में, परिवार में एक नया बच्चा आने वाला, नई आत्मा आने वाली है। तो वो अफेक्शन वो वहीं से शुरू होता है। आजकल हम कितने लोगों को इसमें शामिल करते हैं, फंक्शन में कितने लोग शामिल करते हैं, अपने ज़िंदगी में कितने लोगों को शामिल करते हैं, कितने लोगों का आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तो ये चीज़ यहाँ से शुरू होगी तो अफेक्शन होगा। जब आज जिस तरह का आपने बताया कि न्यूक्लियर फैमिली है, तो आना जाना ही किसी का नहीं है, बड़ों के पास जाना नहीं है, पड़ोसी के पास जाना नहीं, रिलेशन के पास जाना नहीं, गुरु के पास जाना नहीं, किसी के पास हम जाते नहीं, और अपने पास टाइम है नहीं, क्योंकि मोस्टली वर्किंग लेडीज़ हैं, वर्किंग जेंट्स हैं। तो इस तरफ हम कितना ध्यान दे पाते हैं। ये फुल टाइम जॉब है। पेरेंटिंग जो है, इनिशियल बच्चे के पहले 7-8 साल हैं, वो
तो उस बच्चे को पूरे आपका फुल टाइम जॉब चाहिए, फुल टाइम आप उसको डिवोट करेंगे तो जैसा बच्चा चाहेंगे चांसेस है कि 80-85% वो वैसा बन सकता है। ये मेरा मानना है। जी बाकी जी आप भाई साहब, इस पे और बहुत कुछ कहें तो। नहीं, बहुत ही बढ़िया बात। बहुत मैं जो किसी एक डिस्कशन में इसमें था, तो वो जो बात आप कह रहे हैं काफी हद तक वही बात थी कि आपकी पेरेंटिंग स्टार्ट हो जाती है कंसेप्शन से। आपकी पेरेंटिंग स्टार्ट हो जाती है कि किस किस क्योंकि हमारे जो मीटिंग पीरियड रहता है उस वक्त भी, चूंकि हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार ये है कि भगवान की फोटो है साहब, उल्टा कर दो। क्यों उल्टा कर दो? उसके साक्षी भाव में अगर हमारा ये इस तरह से चल रहा है तो पेरेंटिंग वहां से भी स्टार्ट होती है सर। जी गरिमा जी आप कुछ कहेंगे? बोलिए। ये क्वेश्चन हम्म हम्म हम्म। मैं तो गरिमा आपने जो बात कही वो ठीक है, लेकिन देखिए बच्चा जब तक वो आप उसके टैलेंट को हमें पहचानने के बाद तो सपोर्ट करना, जब तक उसका टैलेंट हम पहचानेंगे जब तक ये में आएगा नहीं। हम एक विजन हमारा होता है हर पेरेंट का कि भाई आप कैसा चाहते हैं, और मुझे नहीं लगता है दुनिया में कोई भी पेरेंट ऐसा होगा जो अच्छे बच्चों की कल्पना नहीं करता। आने के बाद में यस, जैसा बच्चा आपको, यू आर ब्लेस्ड विद द काइंड ऑफ चाइल्ड, उसको टैलेंट आप देखिए, टैलेंट को आप देखने में आपको साल 2 साल 4 साल लगेंगे। फिर आपको जो टैलेंट आप उसको पूरा सपोर्ट करिए। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए आप उसको सपोर्ट करिए, लेकिन जब तक वो उसकी ग्रूमिंग करनी है आपको, पेरेंटिंग यही तो है, उस स्टेज तक लाना जब वो अपने आप को एक्सप्रेस करना शुरू करेगा, अपने टैलेंट को आपको एक्सप्रेस करेगा, शो करेगा, फिर आपको सपोर्ट करना है। लेकिन एक बार बच्चे को उस स्टेज तक तो आने के लिए, लाने के लिए हमें सपोर्ट करना पड़ेगा ना। सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। लेकिन आपको ये बता दूं, अगर 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 प्रेगनेंसी के दौरान दौरान अगर माँ बुक पढ़ेगी ना तो भी आपका बच्चा अपने आप ही पढ़ेगा, उससे पहले ही उसने वो चीज़ सीख ली है। ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि हमारी मदर को तो ठीक है अब होने के बाद में बुक्स पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्होंने बहुत बुक्स पढ़ी तो उसका फ़ायदा हमें मिला। देखिए अभी मामी भाई साहब ने बहुत कीमती बात कही कि पेरेंटिंग जो है बचपन में किस प्रकार से होती है, और रवि भाई साहब ने बड़ा ढंग से एक्सप्लेन किया। गरिमा जी आपने भी जवाब अच्छा दिया। एक बात मैं भी कहना चाहूँगा कि मेरी माता जी ने जब वो प्रेग्नेंट थी, मेरे से कई बार पूछते हैं माता जी ने क्या खाया था। खाया कुछ नहीं था, जो भी खाया था ठीक था, पर उन्होंने भागवत 3 बार पढ़ी थी, गीता पढ़ी थी, और वो बताती खुद हैं कि इतनी बार मैं किसी और बच्चे पे नहीं पढ़ पाई जितनी मैंने आपके पढ़ी थी, क्योंकि पहला बेटा मैं ही था, बड़ा था। तो उसके परिणाम सामने नज़र आए। और दूसरा क्या है कि जब मेरे बच्चे बेटे हुए तो मैं इनको ले गया ब्रह्मा कुमारी सेंटर माउंट आबू, क्योंकि इनको ध्यान साधना में डाल दिया शुरू से ही, पाठ पूजा में नहीं, मेडिटेशन में चले गया हूँ। उसका परिणाम यह हो कि वहाँ जब गया मैं तो वहाँ पे बच्चे छोटे छोटे थे। तो मेरे को किसी ने एक चिट्ठी लिख के दी, पहले तो मिले ना उससे, तो डॉक्टर था वहाँ का, हॉस्पिटल में कोई काम से गए तो माउंट आबू में, तो उन्होंने मुझे चिट्ठी बाद में भेजी डाक से
उस पे लिखा कि आपके दो बेटे हैं, ये परमात्मा की गिफ्ट है, एक प्रकार का तोहफा मिला हुआ है आपको। वो चिट्ठी मेरे पास आज भी है, और उसमें उन्होंने लिखा कि आपको इसकी केयर ऐसे करनी है जैसे आप निमित्त हो इनके लिए, आप मालिक नहीं हैं इसके, आप निमित्त हैं, निमित्त बन करके अपने जीवन के अंदर एक प्रकार से इंजॉय करते हुए इनकी आपने सेवा करनी है, आपने इनको तैयार उस तरीके से करना है। अब परमात्मा का जो वर्ड आ गया बीच में, गिफ्ट मिली हुई है, तो उसको उसी तरीके से करना है। ये बहुत पवित्र आत्माएं हैं, ऐसा करके लिखा हुआ था शब्द वो। तो मैंने महसूस क्या किया, अब जिस प्रकार मैं देख करता हूँ मेरे बेटे भी वही कर रहे हैं, और मेडिटेशन बचपन से इनको फील्ड में ले गया, तो उसका परिणाम मैं आज देख रहा हूँ। वो इतने ज़्यादा एकाकी हो गए कि समाज में मिक्सअप होना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो मेडिटेशन के अंदर चले गए। तो वो समाज में तो इवन दो चाय नहीं पी कभी, तो वो रहे कौन से, जैसे माता पिता रह रहे हैं वैसे वैसे हो रहे हैं। आपका भी लाइन बहुत कीमती है कि माता पिता को देख के बच्चे नकल करते हैं, माता पिता करेंगे तो बच्चे भी करेंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ, ये मेरा अपना अनुभव बता रहा हूँ। मैं यहाँ एक लाइन बोलना चाहूँगा, ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी ऐसा किया जाए वो गलत होता है, उसका परिणाम अच्छे नहीं होते, उसका परिणाम कुछ लॉन्ग लास्टिंग ठीक नहीं होते। परिणाम आपके सामने है। जो बेटा मेरा अभी सिलेक्ट हुआ है हरियाणा में, ये पिछले 28 साल से पढ़ ही रहा है, 27 साल से पढ़ ही रहा है, और अब जाकर के कुछ सफलता मिली है इसको। हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद जो है समाज की कुरीतियों से बहुत दूर, बिल्कुल ऑनेस्टी से जीवन जीने वाले दोनों बच्चे ऐसे बने हैं। तो अब क्या, चूँकि पैसा कमाने की उम्र है इस वक्त, देखा जाए संसार के साथ में, तो संसार के वर्ल्डली कंफर्ट्स इकट्ठे किए जाएँ, पर तुमको ख्याल ही नहीं है। पर चूँकि मेरा मानना यह है कि जितनी हमें आवश्यकता है उससे ज़्यादा ऑटोमेटिकली पहले से ही आ रहा है, किसी के माध्यम से भी आ रहा हो। सेटिस्फैक्शन का लेवल भी तो यहीं से पता लगता है। तो पेरेंटिंग की जहाँ तक बात आती है, उनके इरादों में हम सहयोग करें, ये बात बिल्कुल अच्छी है, उनके ऊपर वाच रखी जाए, ये बात भी सही है, परंतु अल्टीमेट जो रिजल्ट आएगा वो मैंने जो महसूस किया है, पिछले जन्मों के कुछ कर्म, इस जन्म के पारिवारिक कर्म, दोस्तों के बीच में, स्कूल के बीच में सीखे गए कर्म, प्लस खुद की विल पावर। अब विल पावर कहाँ से डेवलप होएगी? इस बेटे का नाम मैंने सिद्धार्थ रखा हुआ है, क्योंकि वो जब मैं मेडिटेशन में था तो महात्मा बुद्ध की आंखों से बड़ा प्रभावित था। 90 की बात आई है, तो ये 92 में हुआ अक्टूबर में, तो उससे इसका नाम मैंने सिद्धार्थ रख दिया, कारण कि जो फीलिंग मेरे थी वही इसके अंदर चली गई। तो उसका परिणाम मैंने देख लिया इसका। आज भी वो मेडिटेशन करेगा, प्राणायाम करेगा, शरीर को ठीक रखेगा, सब कुछ ठीक ठाक बिल्कुल बढ़िया। तो ये जो जनरली ये जो बातें होती हैं, शरीर को ठीक रखना, मन को ठीक रखना, ईमानदारी से वैल्यू बेस्ड लाइफ रहना, इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है समाज को, बच्चों को तैयार करने में। जब माता पिता खुद इस फील्ड में होंगे तो बच्चे आसानी से सीख जाएंगे। तो पहला इम्पैक्ट पड़ता है माता पिता के आदतों का बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चे विजुअलाइजेशन से जल्दी सीखते हैं, देख करके जल्दी सीखते हैं, बताने की बजाय। अगर कोई सामने बोलता है कि बेटा इनको नमस्ते करो, तो ये कहना गलत होगा, पहले आप खुद उसको नमस्ते करिए, आपको देख करके बच्चा नमस्ते करेगा। ये बात सही है। हम देखते हैं परिवार से मिलते दूसरों से, तो क्या होता है, बेटा कोई इनको स्पर्श आशीर्वाद लो, इनके पैर छुओ, आप आशीर्वाद लो, ऐसा बोलते ना, वो तब तक नहीं करेगा जब तक आप नहीं करेंगे। तो अपनी माता को, उनके सामने मैं अपनी माता का आशीर्वाद लूँगा पैर छू करके, तो वो बच्चे ले लेंगे। मैं अपने पिता की जैसे बात करूँगा वो भी करेंगे। ये एक प्रकार का रेप्रोक्रेशन हो गया, दृश्य तैयार हो गया देखते हुए का। और मामी भाई साहब ने जो कहा सामाजिक दायरे की बात करें, तो वो समाज तो सेकुलर होता जा रहा है, और एक पिता से बच्चे के बीच में 20-25 साल का गैप हो जाता है। और मेरा मानना यहाँ तक है कि जितने माता पिता आज तक पैदा हुए हैं ना, उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट अब पैदा हो रहे हैं। यानी इसको ऐसा नहीं कह सकता है, हम सब लोग अपने माता पिता से ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, हमारे माता पिता अपने माता पिता से ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। और ये श्रृंखला निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि मन का विकास लगातार जारी है, कई सालों से, कई जन्मों से जारी है, लगातार इम्प्रूवमेंट चलती आ रही है। हमने अपने जीवन में कंप्यूटर शुरू किया कब? 30-32 साल की उम्र में आकर के। ये पहले पैदा होते ही 6-7वें साल में कंप्यूटर हाथ में, मोबाइल हाथ में। तो ये विकास की जो है एक प्रकार की लहर ही तो है। और आज के बच्चे के बारे में बात करें
हमें 19-20 साल तक ये नहीं पता होता था कि बच्चे पैदा होते कैसे हैं, और ये बच्चे अभी देखेंगे तो 5 साल 8 साल बाद पता लग जाएगा कि सारा कार्रवाई क्या है। तो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन का जखीरा जो मिला जा रहा है, उस पे वॉच रखनी जरूरी है। आज के दौर में अगर हम किसी बच्चे को कहते हैं बेटा तू चाय नहीं पीनी, तो पहले खुद चाय छोड़नी पड़ेगी। अगर उसको कहते हैं बेटा तू मोबाइल यूज नहीं करना, तो पहले खुद को मोबाइल छोड़ना पड़ेगा। जो हम कर्म नहीं करना चाहते, बच्चे से नहीं करवाना चाहते, तो पहले अपने पे वापरने पड़ेंगे। बेटा सुबह जल्दी उठना होगा, तो पहले खुद उठना होगा, उसको साथ उठाना होगा। ये पेरेंटिंग का फार्मूला अगर समझ में आ जाता है, तो जैसा आप सोचे कुछ भी बनेगा, तो वो अपने तरीके से अपनी यूनिट अलग से लेके आया है, वो अलग से पूरी शक्ति लेके आया है। आप कम से कम उसको वैल्यू बेस्ड लाइफस्टाइल बनाने की तरफ, एक अच्छा नागरिक बनाने में मदद कर सकते हैं। यही आपका बड़ा दायित्व है, इससे बड़ा दायित्व कोई और नहीं हो सकता। और आज का जो समय है उसमें 1 मिनट रह गया, किसी और की कोई बात है तो आप कह सकते हैं। नहीं, मुझे ही करनी सर बात। अभी मैं देख रहा था स्टालिन अभी आए हुए हैं, इस ग्रुप में थे, है ना, मीटिंग में है, तो हमारी बधाई डायरेक्ट उनको जा रही है, तो हम उनको सुनना चाह रहे हैं। स्टालिन बेटा, स्टालिन, स्टालिन बेटा। चलिए, अगर वो चलेंगे तो कोई नहीं, इशू वो नहीं देखता सर। हूँ नीचे कहीं खड़ा है तो। एक हल्की सी बात मगर करूं, तो घर में दादा भी हैं और पिताजी भी हैं और बच्चा भी है। तो दादाजी और बच्चा जो है वो आपस में मिलते हैं और वो कहते हैं कि यार तेरा भी वही दुश्मन है और मेरा भी वही दुश्मन है, हम दोनों का एक ही दुश्मन है। और दोनों का एक ही दुश्मन कौन है? वो पापा है। तो कारण क्या है कि वहां पे बहुत वो प्रिपरेशन जैसी कुछ हो रही है और दादा से उसको प्यार मिलता है। तो दादा की पेरेंटिंग उस बच्चे को बहुत पसंद आ रही है। तो दोनों लोगों के जो दुश्मन है और बाप बेटे की वैसे नहीं बन पा रही है, दादा की और उसके बच्चे यानी बच्चे के पापा की। जी स्टालिन। रवि भाई साहब, हाँ जी, बेटा तो वो वॉशरूम में मिश्र से बात करिए, उसकी माता जी से बात करिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार भाई साहब। दीदी नमस्ते, नमस्ते। आपको हमारे पूरे बधाई ग्रुप की मिली, तरफ से बहुत बहुत अच्छी लगी। बहुत बधाई। बहुत बड़ी तपस्या आपने की, बच्चे को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। आज का जो टॉपिक था ये आप लोगों के लिए ही था और इस टॉपिक की सार्थकता आपके साथ हुई है। हाँ, आप सबकी दुआएं हैं, शुभकामनाएं हैं। हाँ, जी, आपकी मिठाई सबको खिलाई, बहुत अच्छी लगी। अरे धन्यवाद। साहब थैंक यू। वो तो मेरी खुशी थी साहब, तो हाँ, मुझे बस खुश होना था। हाँ, बच्चे की मेहनत है, खुद की मेहनत बच्चे है। की मेहनत है साहब, बच्चे की मेहनत है। हाँ, बहुत मेहनत करी है उसने ना। तो मैं समझ रहा हूँ सर, इस चीज में बहुत ज्यादा मेहनत है। जितनी हाँ, सोचे वो कल्पना से बाहर चली जाती है चीजें मेहनत के नाम पे। तो और जिस बस कम्युनिटी से हम आते हैं, जिस जनरल कम्युनिटी से आते हैं, उसमें आपको मतलब शेर के जबड़े में से कोई निवाला निकालने जैसी हिम्मत है इसके अंदर। हाँ जी। तो बहुत बड़ी मेहनत है। हाँ, आपका आशीर्वाद सबका। हाँ जी। बहुत बहुत बधाई हो दीदी, हाँ, बहुत बधाई। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आप सबको भी। तो आप आज टाइम पूरा हो चुका भाई साहब। दुआ करता हूँ सब लोग खुश रहें, ध्यान के प्रयोग करते रहें। ये महावीर भाई मेडिटेशन का कमाल। मैं मेरे को पुरुषोत्तम याद है जब मैं छोटा था ना, थोड़ा उम्र पुरुषोत्तम में। भैया के लिए, पुरुषोत्तम भैया के लिए बैठना था हमें 2 मिनट के लिए। हाँ, तो उसके लिए ऐसा करते हैं ना, अभी 1 मिनट के लिए इनके पूरी फैमिली के लिए हम दुआएं करते हैं, साथ में श्वास भरते हुए शुरू करते हैं, और परमात्मा ऑटोमेटिकली हम सब के माध्यम से इनके लिए करेगा। परंतु बीच में हम बात आ गई, स्टालिन आ गया, उससे बात करते हैं। बुलाओ बेटे को, जल्दी बुलाओ। तो उससे क्या है, लास्ट में करेंगे ताकि क्या है कार्य सफल हो जाएगा। और मैंने पहले बता दिया है, दुआ में शुरू करते मीटिंग को। और आपके पास स्टालिन आगे क्या, आपको याद कर रहे हैं सभी जने। अरे स्टालिन नमस्ते। नमस्ते सिद्धार्थ,
सचदेवा जी सिद्धार्थ को बहुत बहुत बधाई हो, सिद्धार्थ को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत खुशी हुई, बहुत मेहनत की है और बस बेटा बहुत जॉब बहुत मिलती बधाई हो आपको, बहुत बधाई हो। सिद्धार्थ थोड़ा नौकरी सा में भी बताएं हमें, सफलता आपने के किस शिखर तरह से तक मेहनत पहुंचे की आप। थी, क्या किया था जो इस मुकाम पे आप पहुंचे हो, और हम प्रार्थना करते हैं कि अभी और आगे आप पहुंचे। यस, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, सफलता की बुलंदियों को छुए। अभी आप पूरा एक पूरा मिनट के लिए कुछ परिवार, कहिए पेरेंटिंग पूरा के बारे में। परिवार, रवि साहब, पूरा पेरेंटिंग परिवार, के बारे ये में जो कुछ पूरा कहेगा, परिवार है पेरेंटिंग के बारे बहुत में। खुश है, बहुत ज्यादा खुश है आपकी इस उपलब्धि से। नहीं, पेरेंटिंग के बारे में यू कुछ आर बताएगा स्मार्ट, ये अभी, अपने यू आर अनुभव लुकिंग बताएगा। स्मार्ट। जी जी बोलो। First of all, I am really honored and blessed to be a part of a group. आप लोग, you all guys have been so consistent throughout. So ये अपने आप में ये कितना motivating होता है कि for each and every one of us to stay motivated and stay consistent. तो ये ग्रुप की सबसे बड़ी I would say achievement ही यही है कि everyone participates and not just participates, they contribute to their own they contribute to the next level. तो ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा it affects me in a very positive manner. एंड कमिंग टू द टॉपिक पेरेंटिंग, आई बिलीव पेरेंटिंग ऐसा इशू है जिसको बहुत ज़्यादा लाइटली कंसिडर करा जाता है एट सर्टेन पॉइंट ऑफ फॉर सर्टेन फैमिलीज, एंड ऑन द कॉन्ट्ररी सम पीपल जस्ट टेक इट टू सीरियसली. आई थिंक हम लोगों को एक मध्यम मार्ग को अपनाना चाहिए. आई एम मेरा छोटा मुँह बड़ी बात है, बट आई एम नॉट इन टू दैट जोन. मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा है, बट आई बिलीव कि कोई भी ऐसी चीज़ हो उसको हम एक्सट्रीम एंड्स पे ना ले जाके हम उसे एक बैलेंस वे में रखें, बीट इन स्पिरिचुअलिटी, बीट मटीरियलिज्म, बीट कोई भी एस्पेक्ट में. हम लाइफ में अपने जो भी चाहे वो हमारा बच्चा हो या कोई भी कंपेनियन हो, इमोशनली इंटेलिजेंट बनाने का रोल रहना चाहिए. आई थरली अग्री विद रवि सर. रवि सर ने बोला था कि what we generally do is we are making them as a prepared beings. So I think instead of making them as prepared robotic or mechanical being, हमें एक human touch, compassion, values definitely inculcate करने चाहिए. Not because कि वो हमारे लिए selfish motive हो कि ये हमारा नाम आगे रोशन करेगा, rather it is our responsibility towards that individual, क्योंकि we have given that child as a we given him a life, we are a source of life for that kid. तो हमारी responsibility होनी चाहिए लाइक कि जो भी being हमारे थ्रू रिप्रोड्यूस हुआ है, कोई भी ऑफस्प्रिंग आई है, उसको they need to be or he or she particularly need to be taken very well care of. तो उसके लिए compassion लाना, values inculcate करना, at least try करना is something which is I personally believe वो करना चाहिए, क्योंकि this world is full of chaos most of the times. इस ग्रुप के बाहर हम जाएंगे तो there is lot of emotions, be it negative, or most of the time there is lot of unhealthy emotions exist. तो उन सब से डील करने के लिए सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, तीनों का कॉम्बिनेशन इज मच रिक्वायर्ड rather than just making them academically stronger or keeping that concept of getting first in the class, second in the class और third in the class. तो वो जो हम कंपटीशन हम अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने स्टूडेंट या जो भी एक कैंडिडेट होता है, एस्पिरेंट होता है या बच्चा होता है, उसके अगेंस्ट हम अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस ले लेते हैं, ये कंपटीशन ले लेते हैं. तो दैट इज समथिंग आई बिलीव कि वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है कभी कभी बच्चों को, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ exuberant increase in suicide rates, चाहे वो कोटा हो या दिल्ली हो, एंड एन नंबर ऑफ केसेस यही हो रहे हैं कि सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि इवन स्कूल्स फॉर दैट मैटर दे डोंट प्रिपेयर देम टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट. वी ऑलवेज आस्क देम कि आप जो भी कर रहे हो वो बस अच्छा होना चाहिए, बट वी नेवर एक्सप्लेन द फैक्ट कि अच्छे के रीजंस क्या हैं,
consequences क्या हैं, and why that good has to happen. What are the plus, what are the positives, what are the pros, what are the cons associated with it. हम सीधे से उनकी क्यूरियोसिटी को अगर सबसाइड कर देते हैं whatever they ask, तो I think that is not the right way. And to add what I heard Garima Di also given her opinion and input into it, कि हमें बनाना ही क्यों है to a person in certain X or Y manner. I think I very humbly beg to differ from the opinion कि मेरे को लगता है कि I think it's a responsibility of parent, so they need to at least give their opinions, but at the same time वो भी इतने strict ना हो जाए in that aspect कि जैसा वो assume कर रहे हैं या उनकी life में maybe वो achieve नहीं कर पाए, that sort of dream doesn't reciprocate to their kids. क्योंकि that's where somewhere people get stuck for most of the time, and without understanding the entire concept कि क्या उसके लिए ठीक है नहीं है, वो narrow down ना हो. So I think it's been a very long for me to say. तो बस यही है कि balanced मध्यम मार्ग अगर हम अपनाएं, तो I think that would be slightly better. Otherwise, I'm okay with whatever way people are parenting, because everyone's intention is right, and that's what in the end matters. थैंक यू स्टालिन बेटा, सिद्धार्थ, थैंक यू मजा वेरी आ गया मच। आपको सुन के, मजा आ गया। स्टालिन, एक सच क्वेश्चन में मेरी आप तरफ सच से में है। डिजर्व करते हैं। एक क्वेश्चन, आपने आपने बहुत मेहनत की और उस मेहनत के पीछे मतलब जैसे सर है एज ए फादर, आप उनके बारे में कुछ बताइए। आई थिंक मैं कभी भी एक्सप्रेस करने में बिलीव नहीं करता, स्पेशली द लव एंड इमोशंस, बिकॉज वर्ड्स आर सो कंसाइज, यू नो, इट कंसाइज द फीलिंग्स, और ये स्पीचलेस फीलिंग्स होती हैं, और विद इन अ मिनट और टू आई थिंक इट इज injustice to the parenting of 28 to 30 years of time period. But still, in a couple of words अगर मैं इसे explain करूँ या बताने की try करूँ, तो I believe मेरे को बहुत liberty दी है उन्होंने, कोई भी मेरे को कुछ करना होता था तो he has never questioned me why you are doing it. I think I have been born luckily and privileged to the fact कि मेरे को कभी economic issues नहीं आए, which I always consider myself very privileged and lucky and blessed. तो वहाँ से मेरे को कभी उन्होंने नहीं कहा, ऑल्दो आई थिंक अ लॉट मॉनेटरीली सिंस चाइल्डहुड कि मेरे को स्कॉलरशिप से पढ़ना है, मेरे को ग्रेड्स अच्छे ला के पढ़ना है मुझे वैसे, बट जो मेरे कम्युनिटी में जो लोग थे या जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से थे, वो जो इकोनॉमिकली साउंड लोग थे, दे नेवर हैड द फीलिंग कि हमें पेरेंट्स के पैसे खर्च नहीं करने. आई वॉज वन ऑफ द माइजर बींग्स अपने बैच में, बहुत कंजूसी से खर्च करना, ठीक नाप तोल के खर्च करना, आई हैड लॉट ऑफ, तो वो चीज़ उनको मैंने बोलते हुए नहीं सुना, बट जैसे मेरी दादी उनको प्रोजेक्ट करती थी लाइफ में कि कैसे एक एक छोटी छोटी चीज़ों को एक संभाल कर रखना, बीट आर टॉयज, एक टॉय आया तो दे नेवर आस्क्ड अस कि दूसरा खरीदना अंटिल अनलेस वी गिव द वेरी गुड रीजन कि क्यों खरीदना है, और पहले वाले की अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं ली तब तक वो नहीं खरीदने देते थे. तो इट्स मोर ऑफ द एक्शंस, तो उन्होंने उनके एक्शन से सीखा. आई बिलीव ऑनेस्टी इज वन ऑफ द थिंग विच आई टोटली एडमायर, क्योंकि जैसे टैक्स पेयर की बात आती है तो आई जनरली, जब मेरे पिछली बार अगर यूपीएससी के इंटरव्यू के बाद मेरा फाइनल नहीं हुआ था, तो मैंने वैसे ही बोला, नॉट इंटेंशनली, मैंने बोला आपने अगर मेरा EWS का सर्टिफिकेट बनवा दिया होता, विच मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स डू, तो शायद मेरे को आज IRS मिल जाता. तो उन्होंने बड़े हंसते हुए कहा कि ये मेरा सिद्धांत ही नहीं है ऐसे करना. तो उस समय मेरे को मिक्स इमोशंस थे कि मैं अंदर से बड़ा प्राउड फील कर रहा था कि यस, दिस इज समथिंग आई नीड टू कीप दिस इन माई माइंड, कि मुझे कभी गुस्से में भी ये नहीं सोचना कि शॉर्टकट, नेगेटिव पार्ट, रॉन्ग थिंग से हमें कभी भी आगे बढ़ना है. कम मिल जाए सेटिस्फाई रहो, एफर्ट से मिल जाए सेटिस्फाई रहो, बट कोई भी XYZ मैनर से जो कि एक रूल ऑफ लॉ या रूल ऑफ नेचर के अगेंस्ट है, वो नहीं करना चाहिए. तो आई थिंक ये दैट वुड बी इनफ फॉर द मीटिंग्स टाइम पीरियड.
तो आई थिंक इसलिए these are certain qualities which probably perhaps मेरे में आई। बहुत अच्छा बोला बेटा वेरी आपने, गुड, थैंक यू। बहुत ही अच्छा बोला। थैंक यू, थैंक यू, चलिए, गॉड ब्लेस यू। God थैंक bless थैंक यू you, वेरी beta. मच। यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। अब हम सब लोग बैठते हैं 1 मिनट के लिए परमात्मा की याद में, ये फील करते हुए कि एक दिव्य आत्मा जिनका कल शारीरिक ऑपरेशन होना है हॉस्पिटल में जाके, बठिंडा में होना है ना गोयल साहब? नहीं, कोट कपूरा में जी। कोटकपूरा में होना है, तो उस जगह को हम ऐसा मानते हुए भी शरीर गिफ्ट में मिला हुआ है, उसके अंदर कुछ खराबी आ गई है, तो वो जैसे गाड़ी जाती है गैराज में वैसे हॉस्पिटल में जाता है शरीर, और कुछ ठीक होकर के पुनः वापस रिज्यूम हो जाता है। तो 1 जी, मिनट जी। के लंबे गहरे श्वास भरते हुए आपने सिर्फ इतना ही कहना है कि जो कल घटना घटने वाली है शरीर के ऊपर, वो इतनी सहज, इतनी सरल और इतने आरामदेह हो जाए कि वो शरीर के अंदर होने वाले किसी और ऑपरेशन की तैयारी में ना रहे, फाइनल ऑपरेशन ही होकर के शरीर बेहतर की ओर बढ़े। सबकी दुआओं के साथ बस 1 मिनट में मन ही मन ये आदेश ब्रह्मांड को देना है। ठीक। गोयल साहब की पत्नी, हमारे इस ग्रुप के मेंबर की जीवन साथी, क्या नाम है उनका? रीटा गोयल जी। रीटा गोयल का वो आप नाम से भी बोल सकते हैं, और आप क्योंकि आप इस वक्त देवी देवताओं के रूप के अंदर है, पूरे ब्रह्मांड को आपने आदेश देना है, और परिणाम गोयल साहब बताएंगे अगली मीटिंग में क्या हुआ, ऑपरेशन सफल होगा, ये बात तय है। नाउ स्टार्ट फॉर 1 मिनट प्लीज। जी। ओके, थैंक यू। तो आज की मीटिंग को हम यहीं समाप्त करते हैं। ये बात तय है कि आज की मीटिंग का असर जीवन भर रहेगा। कुछ विशेष बातें हमें समझ में आई हैं, गोयल साहब को बता चुका हूँ। श्वास भरते हुए सारे कार्य करने हैं सभी जनों को, जी। और अगली मीटिंग में सब जाके बात करेंगे। तब तक सभी लोग खुश रहें और ध्यान के प्रयोग में श्वासों के ऊपर नजर रखें। श्वास हमारा कीमती है, वो बड़ा कीमती श्वास क्या कर रहा है उसके साथ जुड़े। ध्यान की प्रकाश था, इसे यूँ कहते हैं। नए टॉपिक में फिर मिलेंगे अपने, तब तक के लिए सबको शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आज की मीटिंग को सफल बनाने का। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। सबका ध्यान रखेंगे। शुभ रात्रि।